बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यौगिक हमें कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। पहला हमें एल्डिहाइड दे रखा है, दूसरा अल्कोहल दे रखा है, तीसरा हमें ईथर दे रखा है और चौथा एक एल्केन यौगिक दे रखा है। ठीक है, हम इसकी मुख्य अवधारणा लिखें। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम क्वथनांक का के बारे में लिखते हैं कि क्वथनांक ज्यादा किसका होगा। क्वथनांक सबसे ज्यादा वहीं पर होता है, क्वथनांक उसका बढ़ जाता है जहां पर हाइड्रोजन अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन जो है उपस्थित रहता है। हाइड्रोजन बंधन के होने से क्वथनांक जो है वो बढ़ता है। ठीक, अब कहाँ पर हाइड्रोजन बंधन होता है ये भी हम देख लेते हैं। हमारे पास जो यौगिक है, पहला है CH3CHO, दूसरा यौगिक है CH3CH2OH, तीसरा है CH3OCH3 ईथर है और चौथा है CH3CH2CH3 प्रोपेन है। ठीक है, हम इनके नाम भी अगर लिख सकते हैं, नाम हमारे पास क्या हो जाएंगे इनके। ये जो हमारे पास है एसिटैल्डिहाइड है, एसिटैल्डिहाइड, कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन। इसके अंदर ये हमारे पास है एथेनॉल, एथेनॉल में भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन। इस हमारे ईथर में क्या है, डाई मेथिल ईथर या मेथिल ईथर ही लिख सकते हैं हम इसको। तो ये इसको नाम लिखते हैं हम मेथिल ईथर। ठीक है, इसके पास भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन। प्रोपेन, प्रोपेन के पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन। हमने इनके नाम लिख दिए, सामान्य नाम। ठीक है, अब हमारे पास हमें ये देखना है कि किसके अंदर जो है हाइड्रोजन बंधन होता है। तो ये अधिक विद्युत ऋणी जो ऑक्सीजन होता है, जो सिंगल बंध यानी कि एकल बंध से जुड़ा रहता है, ये आगे वाले अणु के साथ में जाकर के एक H बंधन बनाता है, ये वाला जो ऑक्सीजन है। तो एक केवल अल्कोहल के अंदर ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल में H बंधन, वो भी कौन सा, अंतराण्विक, अंतराण्विक H बंधन होता है, जिसकी वजह से इसका क्वथनांक क्या होता है, इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा क्वथनांक अल्कोहल का ही होगा, तो सबसे ज्यादा अल्कोहल का होगा और सबसे कम जो है वो प्रोपेन का होता है। जो हमारी एल्केन होती है, मेथेन, मेथेन गैस होती है ना, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ये इनका क्वथनांक बहुत ही कम होता है। तो सबसे पहले हमारी जो गैस है CH3CH2CH3 प्रोपेन, है ना, इससे ज्यादा जो है वो किसका होगा, ईथर का होगा, CH3OCH3। ठीक है, OCH3। और इसके बाद में किसका होगा, हमारे पास एल्डिहाइड का होगा, एसिटैल्डिहाइड, CH3CHO। और सबसे ज्यादा जो क्वथनांक है वो होगा एथेनॉल का, CH3CH2OH। तो ये हमारा क्वथनांक का क्रम होगा, क्वथनांक का क्रम। दिए गए यौगिकों के लिए क्वथनांक का क्रम हमने लिख दिया। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।